जी, लास्ट टाइम सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी को डिस्कस करना शुरू किया था हमने। थोड़ा सा देखते हैं दोबारा से। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी की शक्ल ऐसी होगी। इसे सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी क्यों कह रहे हैं कि x की पावर 2 है। तो यहाँ से हम पहचान लेंगे कि सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी, और सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी को जब आप पहचान लेंगे तो फौरन आपके जहन में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है 4 स्टेप्स के अंदर सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को 4 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप बड़ा सिंपल है, आप ये सॉल्व कर चुके हैं। आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन आपको आती है कि मिडिल टर्म को ब्रेक करना, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करना, और ये सारा काम आपने सीखा हुआ है। तो बस ये कि लेस देन और इक्वल टू ऐसे चलता रहेगा, आप इसके फैक्टर बना लेंगे। तो पहला स्टेप तो आसान है क्योंकि आपने 1.2 में फैक्टराइजेशन सीखी हुई है और इंशाल्लाह फैक्टर बन ही जाएंगे। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अगली बात हमने लास्ट टाइम की थी कि सेकंड स्टेप ये है कि टेबल का बनाना। अब ये जो टेबल बना हुआ है तो ये कैसे बना हुआ है, इसको कैसे याद रखें। लास्ट टाइम आपने कुछ एग्जांपल भी दी थी हमें कि लेस देन कब कब हो सकता है और इक्वल टू कब कब हो सकता है। आज मैं कुछ समरी बयान करता हूँ आपको। आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ रहा है, यानी कि लेस देन भी आ रहा है और इक्वल टू भी आ रहा है। तो हर सिंबल की दो कंडीशन होती है। लेस देन की दो कंडीशन है, इक्वल टू की दो कंडीशन है, ग्रेटर देन की दो कंडीशन है। तो अगर लेस देन और इक्वल टू दोनों आ रहे हैं तो फिर दो कंडीशन लेस देन की होंगी और दो कंडीशन इक्वल टू की होंगी। इस तरह ये टेबल में 4 कंडीशन बनेगी। अगर क्वेश्चन के अंदर लेस देन और इक्वल टू दोनों आ रहे हैं तो दो कंडीशन इक्वल टू की होंगी और दो कंडीशन लेस देन की होंगी। इस तरह ये 4 कंडीशन होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा हो आपका कि लेस देन इक्वल टू दोनों ना आ रहा हो बल्कि सिर्फ ये आ रहा हो। तो ऐसी सूरत में सिर्फ दो कंडीशन बनेगी जो कि लेस देन की कंडीशन होंगी क्योंकि इसमें इक्वल टू मौजूद नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। लेकिन हमें ये बात मालूम है कि दो कंडीशन इक्वल टू की होती हैं, दो कंडीशन लेस देन की होती हैं और दो कंडीशन ग्रेटर देन की होती हैं। तो लिहाजा ये सवाल पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरह का आ रहा हो, ग्रेटर देन के साथ आ रहा हो, तो चूंकि ग्रेटर देन की भी दो कंडीशन होती है तो लिहाजा दो कंडीशन बनेगी। क्या पता सवाल ऐसे आ रहा हो, ग्रेटर और इक्वल टू आ रहा हो, तो इसका मतलब है दो कंडीशन इक्वल टू की होंगी और दो ग्रेटर देन की होंगी, तो 4 कंडीशन होंगी। तो अगर लेस देन और इक्वल टू दोनों आ रहे हैं तो हमने आज ये बात सीखी कि हर सिंबल की दो कंडीशन है, यानी लेस देन की भी दो कंडीशन है और इक्वल टू की भी दो कंडीशन है और ग्रेटर देन की भी दो कंडीशन। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। या तो लेस देन आएगा या लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, या ग्रेटर देन आएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। तो दो कंडीशन लेस देन की, दो कंडीशन ग्रेटर देन की, दो कंडीशन इक्वल टू। अगर लेस देन के साथ इक्वल टू आ रहा है तो दो कंडीशन इसकी आ जाएंगी और दो इक्वल टू की आ जाएंगी, 4 हो जाएंगी। अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू आ रहा है तो दो कंडीशन ग्रेटर की आ जाएंगी और दो इक्वल टू की आ जाएंगी। सर यहाँ पे जो इक्वल टू आ रहा है और यहाँ पे जो इक्वल टू आ रहा है, इन दोनों में इक्वल टू की कंडीशन सेम होंगी? हाँ, इक्वल टू की कंडीशन सेम होंगी। इक्वल टू चाहे वो लेस के साथ आए चाहे वो ग्रेटर के साथ आए, इक्वल टू की दो कंडीशन बिल्कुल सेम होंगी। अच्छा, सही है। हमें आपकी बात समझ में आ गई कि आपने कहा कि हर सिंबल की दो कंडीशन, यानी कि दो कंडीशन लेस देन की हैं और दो कंडीशन ग्रेटर देन की हैं और दो कंडीशन इक्वल टू की हैं। अगर ये दो सिंबल आएंगे तो दो लेस की और दो इक्वल टू की, 4 हो जाएंगी। अगर ये सिर्फ लेस देन होगा तो फिर दो कंडीशन हो जाएगी। अगर ये सिर्फ लेस देन होगा तो फिर दो कंडीशन, और अगर इक्वल टू भी आ जाए तो फिर दो इक्वल टू की हो जाएगी, 4 कंडीशन हो जाएगी। सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई कि अगर दो सिंबल आ रहे होंगे तो 4 कंडीशन होंगी और एक सिंबल आ रहा होगा तो दो कंडीशन होंगी। आप ये भी तो बता दीजिए कि इक्वल टू की दो कंडीशन क्या होंगी और लेस देन की दो कंडीशन क्या होंगी और ग्रेटर देन की दो कंडीशन क्या होंगी, ताकि हम उसको याद कर लेंगे। दो ग्रेटर की कंडीशन होंगी, दो लेस की होंगी, दो इक्वल टू होंगी। अब जो सवाल जिस तरह आएगा हम उसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो आप हमें इनकी हर एक की दो दो कंडीशन बता दीजिए। हाँ, इनकी दो दो की हर एक की दो दो कंडीशन बता दीजिए। मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ। इक्वल टू की दो कंडीशन ये है, अगर इक्वल टू 0 आता है तो इसकी दो कंडीशन ये है। क्या है दो कंडीशन? इक्वल टू 0 एनी वैल्यू और एनी वैल्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे दो आपके पास फैक्टर आ जाएंगे, जो भी फैक्टर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इक्वल टू की दो कंडीशन है, इक्वल टू 0 एनी वैल्यू और एनी वैल्यू इक्वल टू 0। सर लेस देन की का है? हाँ, लेस देन 0 की दो कंडीशन ये है। अगर मैं इसको ए और बी का नाम दे दूं, लेस देन की कंडीशन होंगी एक लेस दूसरा ग्रेटर, या पहला ग्रेटर दूसरा लेस। इसको हम याद रखते हैं मिक्स कंडीशन से, एक लेस होगी तो दूसरी ग्रेटर होगी और पहली ग्रेटर होगी तो दूसरी लेस होगी। ये कंडीशन ऊपर नीचे हो सकती है, ये कंडीशन ऊपर नीचे हो सकती है,
लेकिन इनकी तरतीब तब्दील नहीं हो सकती। यानी कि अगर एक लेस होगा तो एक ग्रेटर होगा, यानी कि अपोजिट चोंचे बनी हुई है इनकी, सही है ना। अच्छा, इसी तरह ग्रेटर देन की दो कंडीशन क्या होंगी? ग्रेटर देन की दो कंडीशन होंगी, दोनों ग्रेटर या दोनों लेस। सेम कंडीशन होती है इसकी, यानी एक ही रुख पे होती है, दोनों ग्रेटर दोनों लेस, दोनों ग्रेटर होंगी या दोनों लेस होंगी। तो लिहाजा ये दो कंडीशन इक्वल टू की हो गई, और ये दो कंडीशन लेस देन की होंगी, और ये दो कंडीशन ग्रेटर देन की होंगी। अब इस तरह सवाल आएगा, आप उसी तरह हल करेंगे। तो लेस देन को याद करना कितना आसान है। इसी कंडीशन मिक्स कंडीशन होती है, इसे हम कहते हैं मिक्स कंडीशन। मिक्स कंडीशन का मतलब क्या है? अगर एक लेस होगा तो दूसरा ग्रेटर होगा, और अगर पहला ग्रेटर होगा तो दूसरा लेस होगा। मिक्स कंडीशन है। इसमें क्या होता है? सेम कंडीशन होती है, एक ही तरफ जा रहे होते हैं, ग्रेटर ग्रेटर लेस लेस, ये कंडीशन होती है। अगर अपने सवाल पे देखें, इसमें क्या है? हाँ सर, इसमें लेस देन भी आ रहा है और इसमें इक्वल टू भी आ रहा है, तो लिहाजा दो कंडीशन इक्वल टू की बनेगी। ये दो कंडीशन इक्वल टू की बनेगी। कंडीशन दो इक्वल टू की क्या है? इक्वल टू जीरो, एनी वैल्यू इक्वल टू जीरो। सर ये तो कंडीशन तो सही है कि इक्वल टू जीरो, एनी वैल्यू इक्वल टू जीरो। ये क्या लिखा है आपने? अरे ये बता रहा है कि ये दोनों कंडीशन इक्वल टू की हैं। ये पहली भी इक्वल टू की है, दूसरी भी इक्वल टू की, और ये बता रहा है कि दोनों कंडीशन लेस देन की है। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमें बता रहा होता है कि ये कंडीशन दोनों लेस देन की हैं, और ये प्रोडक्ट बता रहा होता है कि दोनों कंडीशन इक्वल टू की हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है, इसे मिटा दें। होल्ड ऑन होल्ड ऑन। अच्छा जी, तो हमने देखा कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ रहा था, तो दो कंडीशन हमने इक्वल टू की बनाई, पहली और दूसरी क्या है? इक्वल टू जीरो, एनी वैल्यू इक्वल टू जीरो। और लेस देन की दो कंडीशन क्या है? लेस ग्रेटर, ग्रेटर लेस, लेस ग्रेटर लेस, लेस ग्रेटर। ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन मिक्स कंडीशन होनी चाहिए। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हैव यू गॉट दिस? क्या ये बात समझ आ गई? Yes, sir. तो सेकंड स्टेप टेबल का बनाना है। Yes, sir. पहला स्टेप फैक्टराइजेशन, सेकंड स्टेप टेबल का कंस्ट्रक्ट करना। ये टेबल की कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो चूंकि दो सिंपल आ रहे हैं, चार कंडीशन बनेगी। ऊपर वाली हेडिंग कैसे आती है? पहला वाला फैक्टर ये आ गया, सेकंड वाला फैक्टर ये आ गया, ये दोनों का क्या है? प्रोडक्ट। और ये कंडीशन आप लिख दें यहाँ पे, खत्म, बस ये आ गया। तो अब थर्ड स्टेप ये है, क्या टेबल बनाना आ गया सबको? Yes, sir. अच्छा जी, ये तो टेबल में सर नंबर 1 पे लिखा हुआ इक्वल टू 0 और x-3 की जगह, हाँ, तो यहाँ पर एनी वैल्यू भी लिख सकते हैं और दूसरी तरफ इक्वल टू 0। ये कंडीशन ऊपर नीचे हो सकती है, ये कंडीशन ऊपर नीचे हो सकती है कि एनी वैल्यू सही। ऊपर आ जाए और ये ऊपर आ जाए और ये नीचे हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात। ये दो कंडीशन भी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सही। इनकी तरतीब तब्दील नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? Yes, sir. थर्ड स्टेप ये है कि इन कंडीशन को सॉल्व करना। पहला स्टेप फैक्टराइजेशन, सेकंड स्टेप टेबल का बनाना, थर्ड स्टेप कंडीशन को सॉल्व करना। सर क्या मतलब? अरे भाई ये पहली कंडीशन है, इसको सॉल्व कीजिए, दूसरी कंडीशन को सॉल्व कीजिए, तीसरी को सॉल्व कीजिए, चौथी को सॉल्व कीजिए। अच्छा, थर्ड स्टेप कंडीशन को सॉल्व करना है। जी हाँ, तो आप देखते रहे, कॉपी ना करें। पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ कंडीशन वन को। कंडीशन वन मेरी क्या है? कंडीशन वन कैसे पढ़ते हैं? कंडीशन वन को इस तरह पढ़ते हैं, भाई म्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। कंडीशन वन को इस तरह पढ़ते हैं, x-3 इज इक्वल टू 0, x-2 एनी वैल्यू, प्रोडक्ट इक्वल टू 0। कंडीशन वन कैसे पढ़ते हैं? x-3 इज इक्वल टू 0, x-2 एनी वैल्यू, प्रोडक्ट इक्वल टू 0। प्रोडक्ट को कभी सॉल्व नहीं करते, प्रोडक्ट को कभी सॉल्व नहीं करते, एनी वैल्यू को कभी सॉल्व नहीं कर सकते, एनी वैल्यू को कभी सॉल्व नहीं करते। तो सॉल्व किसको करना है? सिर्फ इसको सॉल्व करना है, x-3 इज इक्वल टू 0। तो हम कंडीशन वन को सॉल्व कर रहे हैं, x-3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, आपको पता है। ये -3 वहां जाके क्या होगा? +3 हो जाएगा। -3 वहां जाके +3 हो जाएगा,
कंडीशन 1 सॉल्व हो गई, बस ये सॉल्व हो गई। जी हाँ, आप कंडीशन 2 को सॉल्व करते हैं। कंडीशन 2 पेपर में भी ऐसी छोटी छोटी हेडिंग बना के आप सॉल्व करेंगे, जैसे काम करवाया जा रहा है ऐसे ही करेंगे। यही रफ है, यही फेयर है, इसमें कमी ज्यादती नहीं करनी, इस पे एतमाद करें, इंशाल्लाह इसी तरह करके आए। कंडीशन 2 को पढ़ते कैसे? x माइनस 3 एनी वैल्यू, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट इक्वल टू 0। प्रोडक्ट को तो कभी सॉल्व नहीं करते, एनी वैल्यू को तो कभी सॉल्व नहीं करते, तो कंडीशन 2 में बचा क्या? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बचा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बचा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2 वहां जाके प्लस 2 हो गया, सो this came out to be the second condition. Is it clear? Second condition solve. Third condition. Condition 3 solve करना। कोई मुझे बताएगा कंडीशन 3 कैसे सॉल्व करें और कंडीशन 3 में क्या क्या है? x minus 3 greater than 0, x minus 2 less than 0. कंडीशन 3 माशाल्लाह, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, शाबाश। x माइनस 2 लेस देन 0, बिल्कुल सही। और प्रोडक्ट को तो सॉल्व करते ही नहीं है, तो लिहाजा कंडीशन 3 के सिर्फ दो हिस्से हैं, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 और x माइनस 2 लेस देन 0। तो x माइनस 3 ग्रेटर है और x माइनस 2 लेस है। x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 और x माइनस 2 लेस देन 0। तो माइनस 3 वहां जाके प्लस 3 से प्लस 3 हो गया, सॉल्व हो गई। माइनस 2 वहां जाके प्लस 2 हो गया, सॉल्व हो गया। सो दिस कंप्लीट्स द कंडीशन 3। अब कोई आपके अलावा कोई दूसरा बंदा बताए कि कंडीशन 4 कैसे लिखूं मैं। कोई मुझे कंडीशन 4 पढ़ के लिखना सिखा दे कि कैसे, किसको हल करना है। -3 less than 0, x minus 2 greater than 0. शाबाश, x माइनस 3 लेस देन 0 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और प्रोडक्ट को सॉल्व करते नहीं। शाबाश, एक्सीलेंट। तो इस कंडीशन को लिखते भी हैं और सॉल्व भी करते हैं। तो इन्होंने कहा कि x माइनस 3 लेस देन 0 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो माइनस 3 वहां जाके प्लस 3 हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है ये, और माइनस 2 वहां जाके प्लस 2। तो ये स्टेप 3 सॉल्व हो गया, चारों कंडीशन सॉल्व हो गई। स्टेप नंबर 1 फैक्टराइजेशन, स्टेप नंबर 2 टेबल का कंस्ट्रक्ट करना। दो सिंबल होंगे, चार कंडीशन, एक सिंबल होगा, दो कंडीशन। दो कंडीशन इक्वल टू की, दो कंडीशन लेस देन की, दो कंडीशन ग्रेटर देन। उसके बाद फिर चारों कंडीशन को सॉल्व करेंगे। ये चारों कंडीशन सॉल्व हो गई। ये थर्ड स्टेप। पहला स्टेप फैक्टराइजेशन, दूसरा टेबल का बनाना, तीसरा टेबल का सॉल्व करना। ये मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है क्या? ये लेस होना चाहिए ना। सारे जाग रहे हैं ना सारे? ऐसा होना चाहिए ना। यस सर। अच्छा जी, तो ये थर्ड स्टेप सॉल्व हो गया। आखिरी स्टेप ये है ग्राफ का बनाना। ग्राफ बनाना आपने सीखा हुआ है, नंबर लाइन आपने बनानी सीखी हुई है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या आप स्टेप 3 तक कॉपी कर चुके हैं? क्या सर। आप लोग स्टेप 3 तक कॉपी कर चुके हैं? यस सर। सब लोग नो सर। कॉपी भी कर रहे हैं या बस ऐसे ही सवाब के लिए Yes, sir. बैठे हुए सारे हैं? यस सर कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं ना साथ साथ? जी जी। अगर कॉपी नहीं कर रहे तो अपना नुकसान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर कॉपी नहीं कर रहे तो बहुत नुकसान कर रहे हैं अपना। रियाजी की समझ भी नहीं आएगी वरना आपको। बहरहाल स्टेप 3 सॉल्व हो गया, आखिरी स्टेप। अब आखिरी स्टेप अभी आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, पहले देखेंगे फिर कॉपी करेंगे। अब आखिरी स्टेप ये कि ग्राफ बनाएंगे और ये ग्राफ 5 मंजिला होगा। ये ग्राफ होगा 5 मंजिला। सर 5 मंजिला क्यों होगा? यार पहली मंजिल पे पहली कंडीशन आएगी और दूसरी मंजिल पे सेकंड कंडीशन आएगी और तीसरी मंजिल पे थर्ड कंडीशन आएगी और चौथी मंजिल पे फोर्थ कंडीशन आएगी और पांचवी मंजिल पे इसका सोल्यूशन आएगा।
5वीं मंजिल पे उसका सोल्यूशन आएगा। अच्छा, म्यूट करें भाई अपने आप को प्लीज, किसने म्यूट नहीं किया हुआ? अब्दुल कुद्दूस साहब म्यूट कीजिए अपने आप को। तो पहले फ्लोर पे पहली कंडीशन, सेकंड फ्लोर पे सेकंड कंडीशन, थर्ड फ्लोर पे थर्ड कंडीशन, फोर्थ फ्लोर पे फोर्थ कंडीशन और फिफ्थ फ्लोर पे इसका सोल्यूशन। 5 मंजिला ग्राफ बनेगा, पहले देख लें इसको बनाएंगे कैसे। आप इन चारों की वैल्यू को गौर से देखें तो बड़ी वैल्यू क्या आ रही है? 3 2 3 2 3 2, तो बड़ी वैल्यू 3 है, तो लिहाजा स्केल कैसा ले? स्केल 1 1 का ले लें तो मसला नहीं है, क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू आ रही है। तो हम पहले स्केल का तायुन करते हैं वैल्यूज को देखकर। तो चूंकि बड़ी वैल्यू 3 है तो 1 1 का स्केल ले। अगर बड़ी वैल्यू 10 होती तो क्या करते? 2 का लेते, 2 2 का ले लेते सर, 20 होती तो 5 5 का ले 4 लेते, का, और 50 होती तो 10 10 का सर। 10 10। सही है। पहली कंडीशन है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पहली कंडीशन, x इक्वल टू 3 प्लॉट करने जा रहे हैं पहली मंजिल पर। पहली कंडीशन x इक्वल टू 3, ये 3 मेरा ये रहा, ये पहली मंजिल पे आ गया। x इक्वल टू 3 एक डॉट है, एक पॉइंट है ना, तो x इक्वल टू 3 ये पहली कंडीशन आ गई। ये प्लॉट करना इतना आसान है। x इक्वल टू 3 एक डॉट होगा, एक नंबर है। अब आ जाए सेकंड कंडीशन पे, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 तो एक डॉट है, ये भी सेकंड फ्लोर पे आ गए। x इक्वल टू 2 की लाइन में गए, सेकंड फ्लोर, मोटा सा डॉट बनाया, आप मोटा सा बना लेंगे डॉट, x इक्वल टू 2 सेकंड फ्लोर पे सेकंड कंडीशन। फ्लोर में इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा नीचे ये फिर ये उससे ऊपर आ गया, एक ही लाइन में ना बना देना कहीं, ये 2 कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन के बारे में कौन मुझे बताएगा? थर्ड कंडीशन के 2 हिस्से हैं। थर्ड फ्लोर पे 2 लोग, 2 फैमिलीज रहती हैं, पोर्शन बनाए हुए। थर्ड फ्लोर के 2 पोर्शन किए हुए, 2 फैमिलीज रहती हैं। अच्छा, तो ये दोनों थर्ड कंडीशन है। x इज ग्रेटर देन 3, तो नंबर क्या है? 3। क्या एक साथ इक्वल टू आ रहा है? नहीं सर, नो सर, 3 के साथ इक्वल टू नहीं आ रहा, तो लिहाजा 3 पे पहुंचते हैं। मैं 3 पे पहुंचा, ये रहा 3, और मैं थर्ड फ्लोर पे आया। चूंकि इसके साथ इक्वल टू नहीं आ रहा तो मैंने बनाया ओपन सर्किट। अब मैं इससे किस तरफ जाऊं, दाएं तरफ या बाएं तरफ? राइट पे जाना है, लेफ्ट पे? राइट पे सर। ये राइट की तरफ इशारा कर रहा है, तो लिहाजा राइट पे जाना है। तो राइट पे कहां तक जाना है? एरो तक जाना, एरो नहीं बनाना। एरो तक जाना है, एरो नहीं बनाना है। शाबाश, शर्माने की जरूरत नहीं है। ये आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह पर्चे में भी आपको कान में आवाज आएगी, एरो तक जाना है, एरो नहीं बनाना है। एरो नहीं। वहां पे भी आवाज आएगी इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो। तो ये कंडीशन 3 का एक हिस्सा बन गया, थर्ड फ्लोर का एक पोर्शन बन गया। अब थर्ड फ्लोर का दूसरा पोर्शन देखें, ये भी तो थर्ड फ्लोर का पोर्शन है। ये क्या है? लेस देन 2। क्या 2 के साथ इक्वल 2 है? नो नहीं सर, सर, तो क्या 2 पे क्या ओपन सर्किल आएगा, डार्क सर्किल आएगा? ओपन सर्कल। तो 2 पे ओपन सर्किल आएगा। तो चूंकि ये भी थर्ड फ्लोर ही है, तो लिहाजा थर्ड फ्लोर पे ना 4 रद्दे ऊपर कर दें थोड़ा सा। थर्ड फ्लोर पे वो ये 4 रद्दे ऊपर कर दें, बस ज्यादा ऊपर नीचे ना करें, 4 रद्दे ऊपर कर दें इसके। या अगर चाहे तो हाँ सही है, 4 रद्दे ऊपर कर दें। वैसे चलो हाँ सही है। चलो, आप किस तरफ जाना है? लेफ्ट, लेफ्ट साइड, लेफ्ट की तरफ जाना है। कहाँ तक जाना है? लेफ्ट पे, एरो तक। एरो तक जाना है। तो लेस देन 2, ग्रेटर देन 3, एरो नहीं बनाना। एरो नहीं बनाना है। तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, 3 कंडीशन प्लॉट हो गई। अब चौथी मंजिल पे जा रहे हैं। चौथी मंजिल पे जाने से पहले देखते हैं कंडीशन क्या है। ये रही भाई कंडीशन, ये नजर आ रही है, लेस देन 3। तो 3 पे पहुंचेंगे, क्या इक्वल टू है? नो सर, नो सर। तो चौथे फ्लोर को बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, जी ये 3 की सीध में गए, ये चौथा फ्लोर थोड़ा ऊपर करके, चौथा फ्लोर थोड़ा ऊपर करके, ऐसा ना हो तीसरे फ्लोर का एक रद्दा इसके साथ मिल जाए, ऐसा ना हो। तो कहाँ जाना है? राइट पे जाना है, लेफ्ट पे जाना है? लेफ्ट पर। लेस देन 0 सर, लेफ्ट पे। लेफ्ट पे जाना है, ये लेफ्ट पे जाना है। आप ये देख भी सकते हैं, कंडीशन में देख सकते हैं, ये देखिए ये लेफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है। अब इसी के साथ की कंडीशन क्या है? 4 रद्दे ऊपर नीचे करके बनाने, ग्रेटर देन 2, एक्स। ग्रेटर देन 2। तो 2 हमारे पास ये रहा, 2 की सीध में गए, 2 की सीध में ये 4 रद्दे ऊपर की, 4 रद्दे ऊपर कर दिए।
अब कहाँ जाना है, राइट या लेफ्ट? राइट। ये हो गया x इज ग्रेटर देन 2 और ये हो गया x इज लेस देन 3। तो ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन और ये चौथी कंडीशन, और अब बनाना है पांचवें फ्लोर पे इसका सोल्यूशन। अब सोल्यूशन कैसे बनाएं? हमें हर कंडीशन का सोल्यूशन निकालना आता है। कोई बता सकता है कि कंडीशन 4 का सोल्यूशन कैसे निकलेगा? हमने कुछ सीखा था इसके बारे में। जो कंडीशन का मिला देंगे आपस सर। का कंबाइन रीजन होता है, जो इंटरसेक्शन रीजन होता है, जो मुश्तरक रीजन होता है, वो कंडीशन का सोल्यूशन होता है। तो लिहाजा कंडीशन 4 का सोल्यूशन ये है। क्या ख्याल है, यही होगा ना जो मुश्तरक रीजन है? यस सर। क्या कंडीशन 3 में कोई इंटरसेक्शन रीजन है? इज देयर एनी इंटरसेक्शन रीजन बिटवीन दीज टू कंडीशन? नो सर। तो कंडीशन 3 का तो कोई सोल्यूशन नहीं है। अब जवाब देखे सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सोल्यूशन इस तरह निकलेगा कि कंडीशन 4 अपने सोल्यूशन का हिस्सा डालेगा, कंडीशन 3 अपने सोल्यूशन का हिस्सा डालेगा, कंडीशन 2 अपने सोल्यूशन का हिस्सा डालेगा, कंडीशन 1 अपने सोल्यूशन का हिस्सा डालेगा। जब चारों अपना हिस्सा डाल देंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। चारों अपने सोल्यूशन का हिस्सा डाल देंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। सर क्या मतलब? मतलब ये है कि कंडीशन 4 का सोल्यूशन क्या है? अगर कंडीशन 4 अपना सोल्यूशन का हिस्सा डालेगा तो कैसे डालेगा? देखें, मैं इसकी सीध में गया, देखें मैं सीध में जा रहा हूँ, इसकी सीध में ये कंडीशन 4 के सोल्यूशन को अगर मैं लाइन की सूरत में लिखूं तो क्या ऐसा नहीं होगा? क्योंकि देखो ये भी ओपन सर्किल है, ये भी ओपन सर्किल है और दरमियान का रीजन है, तो क्या ये ऐसे नहीं होगा? यस सर। मैंने शायद थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, तो अगर आपको कोई इश्काल हो रहा है तो ऐसा होगा मतलब, है ना? यानी कि कंडीशन 4 ने अपना हिस्सा डाल दिया, हर कोई अपना हिस्सा डाल देगा, जवाब पूरा हो जाएगा। सर कंडीशन 4 ने तो हिस्सा डाल दिया, लेकिन कंडीशन 3 का तो कोई हिस्सा ही नहीं है। हाँ, कंडीशन 3 का कोई हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा इसका जवाब में कोई हिस्सा ही नहीं है, तो लिहाजा कंडीशन 3 तो खत्म हो गई। अच्छा, अब आप गौर करें, ये जो जवाब आ रहा है ये कहां से कहां तक आ रहा है? ये शुरू कहां से हो रहा है? 2 से 2 से 3 तक। 2 से 3 तक। अच्छा, क्या इसके अंदर 2 शामिल है? यस सर। अरे कहाँ शामिल है 2 यार? ये ओपन सर्किल का मतलब होता है कि 2 शामिल नहीं है। इसका मतलब भाई अगर 2 शामिल होता ना तो देखे यहाँ 2 शामिल होता तो ऐसे होता, ऐसे। इसका मतलब क्या है? ये देखो 2 से लेके 3 तक, और अगर ऐसे लिखा हुआ इसका मतलब क्या है? 2 से लेके 3 तक तो है, 2 से लेके 3 तक तो है, लेकिन इक्वल टू नहीं होगा इसके अंदर। ये इक्वल टू बता रहे हैं कि 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, लेकिन यहाँ पे 2 भी इक्वल टू भी नहीं है, 3 भी इक्वल टू में नहीं, यानी कि ओपन है और बस इसका दरमियान का हिस्सा है, लेकिन 2 और 3 नहीं है। और अगर ऐसी शक्ल हो तो कोई मुझे बताएगा इसको मैं कैसे लिखूं? इस 2 से 3 को मैं कैसे लिखूं? 2 से 3 को इसको कैसे लिखूं? दो शामिल होगा बस। शामिल 3 शामिल है। क्या ये मैंने सही लिखा है? नो सर, इक्वल टू आएगा दो कहाँ के पे? साथ। यहाँ पे आएगा? नहीं सर, लेफ्ट साइड में। यस। और अगर यहाँ। ऐसी शक्ल कभी बन जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर लिखेंगे 2 लेस देन x ऐसे लिखेंगे? इक्वल 3 के साथ चला जाएगा। लेस देन इक्वल टू 3 के साथ। शाबाश, शाबाश, एक्सीलेंट। तो कंडीशन 4 ने अपना हिस्सा डाल दिया, कंडीशन 3 का कोई हिस्सा नहीं है। अच्छा, 2 और 3 खाली है। अब कंडीशन 2 में क्या है? x इक्वल टू 2 का डॉट है, ये डॉट उठाइए और ये डॉट उठा के इसके अंदर फेंक दीजिए। भाई ये 2 का डॉट है ना, 2 का डॉट उठाया और ठक अंदर चला गया, आ गया। अब कंडीशन 1 अपना हिस्सा डालेगी। कंडीशन 1 में क्या है? 3 का डॉट, अपना डॉट उठाया और 3 ने अपना डॉट इसमें डाल दिया। तो कंडीशन 1 ने भी हिस्सा डाल दिया, कंडीशन 2 ने भी हिस्सा डाल दिया, 3 का कोई सोल्यूशन ही नहीं था, 4 ने भी हिस्सा डाल दिया। तो बताइए सोल्यूशन क्या बना? सोल्यूशन क्या बना? 2 is less than or equal to x less than or equal to 3 sir. क्या यही बना सोल्यूशन? जी बिल्कुल। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। माशाल्लाह, आपने बड़ा मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सोल्यूशन इज दिस। लिहाजा इस
इनइक्वालिटी का जवाब है ये। अब जल्दी से 4-5 मंजिला ग्राफ कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी करो, हरी अप। एग्जाम में ग्राफ पेंसिल से बनाना है। एग्जाम में ग्राफ लाजमी है, लाजमी तो है, एग्जाम में ग्राफ पेंसिल से बनाना है। और क्लास में पेंसिल से, नहीं, पेन से, नहीं, जो मयसर आ जाए, जो भी मिल जाए, अक्सर लोग पेन लेके नहीं आते, जो कुछ अक्सर लोग रजिस्टर लेके नहीं आते। बराबर वाले से कहते हैं 2 पेज दियो, पीछे वाले से कहते हैं बॉल पेन दियो, तीसरे से कहते हैं जरा कैलकुलेटर दियो, चौथे से कहते हैं जरा मोबाइल पे वो जूम मीटिंग ऑन करियो। तो वो ऐसे भी गुजारा होता है। ग्राफ कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिया भाई? यस सर। यस सर। नो सर, कर रहे हैं। सर ये चारों मंजिलें बना मुख्तसर आवाज आपकी बहुत कम आ रही है भाई, कैसे निकालेंगे? दोबारा कहिए, क्या कह रहे हैं आप? ये चारों मंजिलें फिर आखिर में जवाब कैसे निकालेंगे, मुख्तसर से बता दें। 5वीं मंजिल, 5 मंजिला ग्राफ है, 4 मंजिलों पे 4 कंडीशन है, 5वीं मंजिल पे सोल्यूशन है। जब आप ये 4 मंजिला ग्राफ बना लेंगे, हर मंजिल का अपना सोल्यूशन जाएगा सोल्यूशन में, तो 5वीं मंजिल खुद ब खुद बन जाएगी। आप कंडीशन 4 देखें, कंडीशन 4 का सोल्यूशन क्या है? अगर कंडीशन 4 के सोल्यूशन को लाइन की सूरत में लिखा जाए तो क्या ऐसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा ना, क्योंकि ऐसे कॉर्नर पॉइंट खाली है और दरमियान का रीजन ये आ गया। लाइन की सूरत में तो ऐसे ही लिखेंगे ना। यस सर। कंडीशन 3 का कोई जवाब है? कंडीशन 3 का कोई सोल्यूशन है? नो सर। तो लिहाजा इसका जवाब में कोई हिस्सा भी नहीं है। कंडीशन कब होता है, कब नहीं होता? आपके जवाब से लग रहा है आपको कंडीशन का सोल्यूशन निकालना नहीं आता। भाई अगर नहीं आता तो बोलो नहीं आता भाई। आवाज ही नहीं आ रही। इसका नहीं आ रहा सही सर, नहीं आ रहा इसका जवाब। कंडीशन 4 का जवाब समझ में आया सोल्यूशन? यहाँ सर ये जवाब कंडीशन वो नंबर समझ आ 4 गया से था, कंडीशन 4। क्यों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर? आप लोग की आवाज इतनी कम क्यों आ रही है मुझे? सर ये अब बोलिए। कट रहा है इसलिए। सर ये जो जवाब है ये हम कंडीशन नंबर 4 से क्यों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर? कंडीशन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते सर? कंडीशन 1 से कैसे स्टार्ट करोगे यार? एक नुक्ते से कैसे स्टार्ट करोगे? लाइन से स्टार्ट करते हैं ना अल्लाह के बंदे। 1 से स्टार्ट कर लो अगर तुम्हें 1 से लग रहा है स्टार्ट करना। पेपर में चेक करने वाले को क्या पता कि तुमने जवाब जो है 1 से निकाला है कि 4 से पहले निकाला है। आपको अगर 1 से आसान लगता है 1 से बना लो भाई। अगर 1 से बनाना है 1 से बना लो, कोई हर्ज थोड़ी है। बस ऐसे ही आप पूछो 2 से शुरू कर दो,
कंडीशन 3 से सोल्यूशन शुरू कर दो, कंडीशन 4 से कर दो। हिस्सा तो सबने ही डालना है, चाहे वो चौथा पहले डाल दे या कंडीशन 1 पहले हिस्सा डाल दे, हिस्सा तो सबने ही डालना है। Have you got it? यस सर। तो ये सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टेप में सॉल्व किया। तो ये सर आपने लेस देन इक्वल टू का सवाल सॉल्व किया है, एक ग्रेटर का भी करवा देते। हाँ सब मैं ही करवा दूं, खुद तो कुछ एक्सरसाइज सॉल्व किया तुम लोगों ने? यस सर की थी। यस सर। की थी, क्या की थी? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सर। ये सब तुम लोग की आवाज से पता चल रहा है, तुम पे लगेगा जुर्माना असल में, सर इस वो पे लगे, सोल्यूशन तुम गायब हो लोगों पे गया। लगेगा जुर्माना। हाँ किस चीज का सर? अरे वो तो ऐसा जुर्माना लगेगा, तुम याद रखोगे तो। ग्राफ दोबारा दिखा दें एक दफा। क्या दिखा दें दोबारा? ग्राफ सर। ये लो छापो जल्दी। उलमा तो वैसे इकराम करते नहीं है, और जब आलिम इकराम करे तो अल्लाह पाक चौथे आसमान पे चरागा करते हैं। इकराम छोड़ना भी नहीं चाहिए, किसी मौलवी का इकराम छोड़ना भी नहीं चाहिए, खूब डट के खाना चाहिए। बस सर। हाँ भाई कॉपी कर लिया? यस यस सर। सर। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जी क्या ये सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी है? सेकंड डिग्री। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, यस सर। कैसे सॉल्व करेंगे? यस सर। सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे सर। बनाओ फैक्टर, जल्दी से बना लो फैक्टर। हर कोई अपने आप को चेक करे कि मुझे फैक्टर बनाने आए कि नहीं आए, और अगर नहीं आए तो फिर फायदा नहीं हुआ, ना 1.2 सॉल्व होगी ना 1.3 सॉल्व होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि साथ साथ प्रैक्टिस करो, ये रियाजी आपके हाथ में नहीं आएगी, आगे बढ़ते चले जाओगे पीछे की चीजें निकल जाएंगी हाथ से। ये आगे के आर्टिकल पीछे आर्टिकल से जुड़े हुए हैं, पिछले आर्टिकल सही आएंगे तो आगे वाले भी समझ में आ जाएंगे, वरना फिर कुछ भी नहीं है। अपने आप को चेक करना है, छापना थोड़ी है कोई दूसरे का लेके, मैं कोई देख थोड़ी रहा हूँ आपको आके। बहुत लिखा। फैक्टराइजेशन फैक्टर ही नहीं बन रहे सर। पढ़ो 11 दफा इस्तगफार। बन रहे सर। नहीं पढ़ो जल्दी से 11 दफा पढ़ो फिर बनेंगे। 3 और 5 सर। वो साइन गलत है। तुम लोग पढ़ते तो मैं भी पढ़ता हूँ इस्तगफार, मैंने पढ़ाया क्या है इसलिए तुम्हारे लोग तुम लोग का ये हाल है। +3 - 5 सर। फैक्टर रिवर्स होना हो जाए शुरू, फैक्टर बनाना छोड़ दें। 15 और 1 को चेक करें, बड़े वाले के साथ मिडिल टर्म की साइन, छोटे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके साइन। क्या -14 आ रहा है मिडिल टर्म में? नो सर। तो ये फैक्टर नहीं है। 5 और 3 को चेक करें। अब ये फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई, ये थोड़ी है कि मैं हमेशा भी ये सॉल्व करना चाहिए आपको ये काम। यस सर। -5 + 3 -5 + 3 तो -5x + 3x। जी कॉमन लीजिए, ले लिया सर। क्या आया? x into x minus 5 plus 3 into x minus 5। अब क्या कॉमन आ रहा है? x minus 5 सर। तो जब x - 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x plus 3 सर। ये पहला स्टेप सॉल्व हो गया। सेकंड स्टेप है टेबल का बनाना, सेकंड स्टेप है टेबल का बनाना।
क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस टेबल में बनने वाली कंडीशन कितनी होंगी? 2 कंडीशन सर। 2 कंडीशन होंगी, क्योंकि इक्वल टू नहीं आ रहा, सिर्फ ग्रेटर देन आ रहा है, तो लिहाजा 2 कंडीशन होंगी। टेबल बनाना बहुत आसान है, दोबारा देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। पहले इस पे लिखते हैं कंडीशन, पहला वाला फैक्टर पहले कॉलम में, दूसरा वाला फैक्टर दूसरे वाले कॉलम में, और यहाँ पे आएगा इसका प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब। कंडीशन सिर्फ बनेंगी 2, 1 2, और दोनों कंडीशन होंगी ग्रेटर देन की, यानी प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 की कंडीशन बना रहे हैं। क्या कोई बता सकता है इस दरमियान में क्या कंडीशन आएंगी? यस सर। कंडीशन 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, कंडीशन 2 लेस देन 0, लेस देन 0। शाबाश, माशाल्लाह, एक्सीलेंट, ऑसम। ये टेबल बन गया, ये है टेबल, टेबल कोई नई चीज थोड़ी है, ये टेबल बन गया। अगला स्टेप क्या है? कंडीशन को सॉल्व करना सर। टेबल समझ में आया सबके? यस सर। यस सर, अगर नहीं आया तो बोलो नहीं आया। आ गया सर। आ गया। कंडीशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं। अब जरा मुझे बता दीजिए कंडीशन 1 को पढ़ेंगे कैसे? कंडीशन 1 को मैं x कॉपी कैसे minus करूं? 5 greater than 0 सर। x plus कंडीशन 1 के 2 हिस्से हैं, 2 x minus 5 ग्रेटर देन 0 और x plus 3 greater than 0। प्रोडक्ट को तो सॉल्व करते नहीं है, तो लिहाजा बस यही है। तो -5 वहां जाके क्या हो गया? +5 सर। +5 हो गया, और +3 वहां जाके क्या हो गया? -3। कंडीशन 1 सॉल्व हो गई, माशाल्लाह। अब कोई दूसरा आदमी मुझे कंडीशन 2 बताए, टेबल देख ले पहले गौर से, फिर आपके अलावा कोई मुझे बताए, दूसरा तालिब इल्म कंडीशन 2 पढ़ना सिखाए। कंडीशन 2 बताए अब। x minus 5 less than 0, x plus 3 less than 0, होल्ड ऑन, क्या है? x minus 5 5 less than 0, लेस देन 0। और x plus 3 less than 0, 0 अच्छा, तो -5 वहां जाके क्या हुआ? plus 5 +5, इक्वल और +3 वहां जाके क्या हो गया? minus 3। तो ये दोनों कंडीशन सॉल्व हो गई, माशाल्लाह। 3 स्टेप सॉल्व हो गए। देखो जब समझ में आया था कितना क्विक क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अगर पर्चे में भी सवाल आता है, अगर आपको समझ में आया हुआ है तो 5 मिनट भी बहुत हैं, ऐसा कोई काम होगा। आप जल्दी से जरा टेबल भी बना लीजिए, कंडीशन भी सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। टेबल भी बना लीजिए, कंडीशन भी सॉल्व कर लीजिए। और क्या ही अच्छा है कि अगर ग्राफ भी खुद बना ले। नहीं, बहरहाल खैर मुझे इसमें एक बात बतानी है, इसलिए बता रहा हूँ। ग्राफ की कोशिश करना सर खुद ही। कर लो, कोशिश कर लो। जी, कंडीशन सॉल्व करना कॉपी कर चुके हैं? यस सर। yes sir। चलो अब जल्दी से इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम पास पेपर भी देखने हैं, हमने आज टाइम कम है। अच्छा जी, तो कितने मंजिला ग्राफ बनेगा? 5 मंजिला सर। 3 अस्तगफिरुल्लाह मंजिला। अल्लज़ी 3 मंजिला। ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हमेशा 5 मंजिला तो नहीं बनेगा, अब 3 मंजिला बनेगा। सही कह रहे हैं आप। 2 कंडीशन है और तीसरे पे सॉल्यूशन है। स्केल क्या लें? 1 1 का लें, 2 2 का लें, 10 10 का लें? देखिए शक्ल नंबरों की और बताइए 1 स्केल का क्या सर। है? बड़ी वैल्यू 1 5 आ रही है, 1 1 से गुजारा हो सकता है। जी, पहली कंडीशन
पहले फ्लोर के 2 पोर्शन बने हुए हैं, क्या 5 के साथ इक्वल टू है? नो सर। 5 पे जाते हैं और बनाते हैं जी, पहला फ्लोर 5, ओपन सर्किल, राइट जाना है लेफ्ट जाना है? राइट सर। कहाँ तक जाना है? एरो तक जाना है, एरो नहीं बनाना। हाँ जी। इसका दूसरा हिस्सा क्या है? -3 से ग्रेटर, -3 क्या है? ये भी तो उसी का हिस्सा है ना, तो 4 रद्दे ऊपर नीचे Yes, कर sir. लें। -3 फ्लोर चेंज नहीं करना, बस 4 रद्दे ऊपर, -3 बस थोड़ा सा डिफरेंस देके, इक्वल टू तो नहीं है। ये किस तरफ इशारा कर रहा है जाने को? राइट राइट। राइट साइड। ये ले जी। तो ये कंडीशन थी ग्रेटर देन -3, ये कंडीशन थी ग्रेटर देन 5। ये पहली कंडीशन ग्राफ बन गया। सेकंड कंडीशन कोई और बंदा देखिए मुझे बताए यहाँ पे, ये रही सेकंड कंडीशन, लेस देन 5 जी। 5 पे जाएंगे, 5 पे सेकंड गए, फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे चढ़ गए ऊपर, ये लो ये चढ़ गए। ओपन सर्किल डार्क सर्किल, ओपन सर्कल बनाएंगे, ओपन लेफ्ट जाना है राइट जाना है? लेफ्ट जाएंगे सर। लेफ्ट। ये एक हिस्सा बन गया इसका। दूसरा हिस्सा -3 सर। -3 से लेस, 4 रद्दे ऊपर नीचे करो, -3 से लेस, ये रहा 4 रद्दे ऊपर नीचे करें। राइट पे जाना है लेफ्ट पे जाना है? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट सर। लेफ्ट पे जाना है। तो लिहाजा ये Arrow कंडीशन नहीं। है x इज लेस देन 5 और ये कंडीशन है x इज लेस देन -3। अच्छा जी, अब हमने ये तो कंडीशन 2 हो गई। अब बनाना है सोल्यूशन। सोल्यूशन बनाना बड़ा आसान है। अगर हर एक की कंडीशन का सोल्यूशन निकालना आता है तो हर कोई अपना हिस्सा डाल देगा, जवाब आ जाएगा। क्या कोई मुझे बता सकता है कंडीशन 1 का सोल्यूशन क्या होगा? सर जो कंबाइंड रीजन होता है, जो मुश्तरक रीजन होता है, सर ये दोनों लाइनें जो हैं वो यहाँ से कंबाइन होना शुरू हो रही हैं और ये तो आगे कंबाइन होती ही जा रही है। ये कंबाइन होना शुरू हो रही है यहाँ से और ये तो कंबाइन होती ही जा रही हैं। हाँ ये बात तो सही है। और कंडीशन 2 में भी दोनों लाइनें यहाँ से कंबाइन हो रही हैं और ये कंबाइन होती ही जा रही हैं, आगे कंबाइन होती ही जा रही हैं, इसकी कोई इंतहा ही नहीं है, ये तो कंबाइन होती ही जा रही है। अगर इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखो एक तो आपने ये वाला सोल्यूशन देखा कि एक लाइन यूं जा रही थी और एक लाइन यूं जा रही थी, ये तो सोल्यूशन निकालना आपने सीख लिया ये वाला कि भाई दोनों का कंबाइंड रीजन। म्यूट करें अपने आप को प्लीज भाई, ये आपने भाई म्यूट करो अपने आप को। ये जो आपने इस तरह का सोल्यूशन निकालना सीख लिया था, कंबाइंड रीजन का सोल्यूशन निकालना, लेकिन अब सूरत हाल ये वाली आ रही है कि लाइनें कंबाइन तो हो रही हैं लेकिन ये एक तरफ कंबाइन होती जा रही है, दूसरी तरफ कंबाइन होती जा रही है। तो इसमें तो आपने रीजन निकालना सीखा था कि 2 से लेके 3 तक, 5 से लेके 20 तक, ये देखा। इसमें जो जवाब होगा, जो छोटी लाइन होगी वो जवाब होगा, दोनों में जो छोटी लाइन होगी वो उसका सोल्यूशन होगा, चाहे वो छोटी लाइन नीचे हो चाहे वो छोटी लाइन ऊपर हो। जो छोटी लाइन होगी वो इस कंडीशन का सोल्यूशन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटी लाइन कंबाइन होना शुरू हो रही है, आगे जा रही है, तो छोटी लाइन ही जवाब होगा। तो इसमें छोटी लाइन कौन सी है? 5 वाली, ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5। तो ये अगर मैं इसको सोल्यूशन की सूरत में लिखूं तो मैं इस तरह लिखूंगा, ये जो कंबाइंड रीजन है मैं इसको इस तरह लिखूंगा, लाइन थोड़ी बड़ी बन गई, इसको मैं इस तरह लिखूंगा। क्या ऐसे ही होगा ये? यस सर। अब कंडीशन 2 का कौन मुझे बताएगा जवाब, जो अभी यहाँ हिस्सा डालेगा ये? x लेस -3। कौन सी लाइन जवाब होगी? छोटी वाली सर, छोटी लाइन कौन सी है? -3 वाली। तो लिहाजा कंडीशन 1 ने अपना हिस्सा डाल दिया, कंडीशन 2 ने अपना हिस्सा डाल दिया, तो लिहाजा ये जवाब है। इसको आप कैसे लिखेंगे? बस ये पूरा जवाब है, सही है ना? अब इसका मजीद इंटरसेक्शन रीजन ना निकालना शुरू कर देना, ये जवाब है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? द सॉल्यूशन इज लेस देन -3 ग्रेटर देन 5।
comma x is greater than 5. Isn't it? Have you got it? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए. ग्राफ पूरा नजर नहीं आ रहा सर. अब आ रहा है? यस सर. कॉपी कर लीजिए जल्दी से. तो ये डिस्कशन है सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी की. अगर समझ में आ गई तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो गया, पास पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं. और नहीं आई तो फिर मजीद मेहनत की जरूरत है, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए जो कि आप नहीं कर रहे. चैप्टर 1 खत्म होने के करीब है, उसके फौरन बाद उसका क्विज होगा, यानी कि टेस्ट होगा यस सर. इंशाल्लाह. हाँ भाई, कॉपी कर लिया? यस सर. एक्सरसाइज दिखाएं आपको? यस सर. बुक है आप लोगों के पास? यस सर बुक है. ये कल हमने आपको दिखाए थे. पेज नंबर कौन सा है इसका? 19 है गालिबन. कल हमने ये 17 से लेके 32 तक डिस्कस किए थे. आज हमने ये डिस्कस किए हैं सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी. ये रही, सॉल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी 33 से लेके 44 तक. 33 के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? 33 क्या ये सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी है? यस सर. पहला स्टेप क्या होगा? यस सर. पहला स्टेप क्या होगा सॉल्व करने का? किस तरीके हल होगा? किससे हल होगा? यस सर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल. एक्सीलेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. 16 किसका स्क्वायर होगा? बी का स्क्वायर. 4 का. 16 बी का स्क्वायर होगा. अल्लाह अकबर कबीरा. सर बी का मतलब 4. हाँ, 4 का स्क्वायर होगा, ये बोलो ना 4 का स्क्वायर. तो अब ये 33 से 44 तक सॉल्व करोगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह सर. तो ये 33 में कंडीशन कितनी बनेगी? 4. शाबाश. तो ये ट्राई कीजिएगा. दो सिंबल है. इसमें कोई क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं सर. कोई भयानक तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं सर. कोई इस क्वेश्चन इशारा तो नहीं कर रहा कि होमवर्क में चल बताऊंगा, फिर तुझे आंखों से इशारा कर रहा हो, घर जा, घर अकेला सॉल्व करेगा फिर बताऊंगा, है? ऐसा तो नहीं है कोई? फिलहाल तो कोई नहीं है सर.
फिलहाल कोई नहीं है, जब हम सॉल्व करेंगे फिर हर कोई हो जाएगा है। चलें आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना रखें, फिर नेक्स्ट टाइम मजीद नहीं कंटिन्यू सर। करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका हेलो सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा हेलो यसिफून। जी सर कुछ जी कहना चाह रहे हैं? सर सवाल सर ये जो है ना जहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ती है तो अगर 1 मल्टीप्लाई करना पड़े 1 से तो वहाँ पे जो है ना बराबर नहीं आ रहा था जवाब। दोबारा कहिए क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने खोल दिया, अब बोलिए। ये सही, ये जो है ना आपने बताया था कि ब्रेक करने के लिए वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जी तो पहले हिस्से में जो है ना 1 था। देखें देखें, यहाँ देखें, स्क्रीन पे देखें, सर मैं आपको यहाँ देखें, यहाँ पे प्रश्न कुछ नहीं है तो 1 मौजूद है, कैसे करते हैं? तो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई कीजिए, 15 1 15 आ जाएगा। हाँ जी फिर सर, ये अगर दोनों एक ही एक हो तो फिर ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता ना। क्या मतलब दोनों एक एक हो? एक कहाँ पे, सवाल आया था उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। कौन से सवाल जैसे में? ये जो है ना जो है ना एक है तो इसका इधर स्क्रीन पे देखें, इधर स्क्रीन पे देखें, यहाँ 15 की जगह वहाँ पे भी स्क्रीन, एक है। अरे स्क्रीन पे देखें, ये कह अरे रहे हैं वन आप? तो आप ये कह रहे हैं? अल्लाह के बंदे, जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो देख रहे हो तुम? ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे? नेट खत्म हो गया, सही लगता है उसका। चलो फिर कल डिस्कस करेंगे, चलो सही है, ओके। वो कहाँ है, कहाँ आपके साथ है? नहीं सर, मेरे साथ नहीं है, चलो सही है, ओके, अल्लाह, साथ के साथ बैठा हुआ। ठीक, चलो ओके, अल्लाह। ओके।